नमस्कार, आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। पंजाब में कांग्रेस के लिए सब कुछ बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि एक तरफ सिद्धू नाराज, दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह नाराज, तीसरी तरफ चन्नी जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो पूरा प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरीके से डैमेज कंट्रोल हो। लेकिन कंट्रोल होना तो दूर, स्थिति और भी मुश्किलों भरी होती जा रही है। आखिर क्यों? कांग्रेस हाईकमान चाहते हुए भी वो सब कुछ नहीं कर पा रही है जो होना चाहिए, और जिन लोगों पर, जिन नेताओं पर कांग्रेस ने पूरा भरोसा किया, हाईकमान ने पूरा भरोसा किया, वही नेता आज वो सब कुछ कर रहे हैं जो किसी भी पार्टी के लिए कतई सुखद नहीं है, कतई उसके हित में नहीं है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों कैप्टन अमरिंदर सिंह को अब यह कहना पड़ा है कि वो कांग्रेस में अब नहीं रहेंगे, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया है कि वो भाजपा भी नहीं ज्वाइन करने वाले हैं। ये बात उन्होंने इसलिए कही क्योंकि जब वो दिल्ली आए और दिल्ली में आकर के पर्सनल काम का हवाला देकर के उन्होंने दिल्ली प्रवास के बारे में बहुत सारी बातें की, लेकिन जब गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई उसके बाद अटकलें तेज हो गई, और एक निजी समाचार चैनल पर जब उन्होंने अपनी बात रखी तो फिर दिल से उनके यही बात निकली कि वो अब कांग्रेस में नहीं रहेंगे। बड़ा सवाल है कि जब कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस में नहीं रहेंगे, सिद्धू नाराज हो गए हैं, चन्नी अकेले क्या करेंगे और तमाम वो कार्यकर्ता और पदाधिकारी क्या करेंगे जो कांग्रेस के लिए 24 घंटे अपना दे रहे हैं ताकि कांग्रेस सत्ता में वापसी कर सके। इन्हीं सारे मुद्दों पर हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता प्रिंस खुल्लर जी हमारे साथ सीधे पंजाब से जुड़े हुए हैं। खुल्लर साहब, मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, कैसे मैनेज करेंगे? खुल्लर साहब, आप तक मेरी आवाज जा रही है? खुल्लर साहब, आप जी जो सवाल मैंने किया, अब डैमेज कंट्रोल कैसे करेंगे? सब कुछ प्रतिकूल होता जा रहा है, आप लोगों के खिलाफ बातें जा रही हैं। देखिए दिवाकर जी, ऐसा है कि इस टाइम पंजाब भवन में मीटिंग चल रही है हमारे जो प्रेसिडेंट है नवजोत सिंह सिद्धू जी और माननीय मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी जी की, और उसमें मुझे लगता है कि आज सारा मैटर जो भी कोई ग्रीवांसेस हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे। तो काफी उम्मीद है कि जो भी मनमुटाव है, जो कोई दिक्कत है, वो करके वो वापस अपना ज्वाइन करेंगे। आप ये नई जानकारी दे रहे हैं कि पंजाब भवन में बैठक चल रही है, जानकारी बड़ी है, लेकिन सिद्धू तो कल 4.5 मिनट का एक वीडियो भी जारी किया था उन्होंने, और उन्होंने कहा था कि हम सिर्फ पंजाब के हितों के लिए बोलते हैं और उसके लिए चाहे जो कुछ भी किसी को बुरा लगे अच्छा लगे ये उसके ऊपर है। उनका अंदाज और तेवर तो वही बगावती है। नहीं, देखिए, इसको आप बगावत नहीं कह सकते। देखिए, शुरू से ही जैसे दिवाकर जी हम देखते आए हैं, वो पंजाब के हितों की बात करते रहे हैं और मसलों पे उनका एक जो होता है, एक बंदे का अपना स्टाइल होता है, एक बात कहने का होता है हर एक बंदे का। तो उसमें शुरू से ही, चाहे वो भाजपा में रहे हैं या अब कांग्रेस में आए हैं, तो अपनी पे बाकी से बात रख देते हैं। सो इसको उस वे में लेना कि बगावती, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने पंजाब के मुद्दों की बात करी है। देखिए, हम सभी जितने कांग्रेस जन हैं, इंक्लूडिंग हमारे जो मुख्यमंत्री हैं चरणजीत सिंह चन्नी जी, सारी हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट, सारे एमएलए, सारे कैबिनेट मंत्री, हम पंजाब के हितों की बात कर रहे हैं। हम कोई बाहर के तो है नहीं, कांग्रेस के ही हमारे एमएलए हैं, कांग्रेस के वो हमारे प्रधान हैं, कांग्रेस के हम सारे कार्यकर्ता हैं। हम पंजाब के हितों के अलावा और कैसे सोच सकते हैं कि किसी के हित की बात करनी है? नहीं, तो सवाल तो ये है कि सिद्धू काम करना है, वही काम करने आए हैं। सिद्धू तो इसलिए है कि उनके हिसाब से मंत्री नहीं बनाए गए, कुछ अधिकारियों की नियुक्ति हुई है, सिद्धू उसका विरोध कर रहे थे क्योंकि सिद्धू जो है वो शुचिता पर, साफ सुथरे व्यक्तित्व वाले लोगों को आगे बढ़ाने की बात कर रहे थे। आप लोगों ने तो ऐसा नहीं किया। नहीं, देखिए, ऐसा है दिवाकर जी कि सिद्धू साहब जो भी बात कर रहे हैं, उन्होंने जो भी कल वीडियो जारी करके बात की, अभी हमारे जो सीएम है और इनकी बैठक चल रही है पंजाब भवन में, उसमें वो सारी बातें बताएंगे ना कि क्यों उनको एतराज है। उनसे सलाह मशवरा करके, बाकी सीएम का प्रेरोगेटिव है कि किसको डीजीपी लगाना है, किसको एजी लगाना है, पूरी कैबिनेट फैसला करती है।
और दूसरी जो मंत्रियों की बात आपने की, वो श्रीमती सोनिया गांधी जी हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट और हमारे श्री राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी वाड्रा जी, इनके यहाँ पे डिसाइड होके उसमें आता है। उसमें मैं या कोई और कुछ नहीं कर सकता। जो काम मैंने कल भी आपको कहा था कि जो काम मुख्यमंत्री जी का है वो करेंगे। जो संगठन का काम है वो नवजोत सिंह सिद्धू जी को करना चाहिए। कहीं पे तालमेल की कोई कमी है तो आपस में बैठ के वो रिजॉल्व करनी चाहिए, ताकि हम कांग्रेस को मजबूती के साथ आगे लेके चलें और 2022 का किला फतेह करें। जब सोनिया, प्रियंका और राहुल को ही मंत्री बनाना था, उन्हीं के हिसाब से मंत्री बनना था, तो फिर चन्नी का क्या मतलब और नवजोत सिंह सिद्धू का क्या मतलब? आप तो खुद ही कह रहे हैं फिर तो सब कुछ बेकार है। देखिए आप दिवाकर जी, बात मेरी ना घुमा के आप लोग कर देते हैं। मैंने आपको ये कहा कि जी जो माननीय मुख्यमंत्री जी का काम है ये सीएम साहब का प्रेरोगेटिव है, उसमें हमारे हाईकमान के सभी से डिस्कस किया जाता है। हाईकमान कांग्रेस की दिल्ली है, हम उनसे डिस्कस करके जो बंदों की रिपोर्ट आती है पहले उनको देखा जाता है, फिर उसके बाद कैबिनेट में शामिल किया जाता है। वो सारा एक ज्वाइंट डिसीजन होता है, प्रेसिडेंट को भी उसमें इन्वॉल्व किया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि अकेले चन्नी साहब या सिद्धू साहब ही मंत्री बनाएंगे, उसमें पूरी हमारी आला कमान है, उनसे डिस्कस होके रिपोर्ट्स मंगवा के, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मंगवा के, और जो लीगल रिपोर्ट्स हैं कि इसमें कोई अगर पहले किसी पे कोई एफआईआर है या कोई कल को लीगल हिच ना हो, उस हिसाब से मंत्री लिया जाता है। चलिए अच्छा, मान भी लेते हैं खुल्लर साहब कि आप सिद्धू को मनाने में सफल हो जाएंगे, हालांकि अभी आप सफल नहीं हो पाए हैं, लेकिन अमरिंदर सिंह को कैसे मनाएंगे? उन्होंने तो ये कह दिया है कि वो पार्टी छोड़ेंगे। देखिए दिवाकर जी, मैंने कल भी आपके चैनल पे ये बात करी थी कि हम लोग सभी अभी ये सिद्धू साहब वाला मसला रिजॉल्व करके हम सभी जितनी नई टीम है, हम कैप्टन साहब के साथ उनको मिलने जाएंगे, उनसे टाइम लेके आशीर्वाद लेंगे, उनको समझाएंगे कि आप जो है ये बड़ा दुखद है अगर वो कांग्रेस छोड़ते हैं, कि आप हमारे मार्गदर्शन करिए, हमारे सिर पे आशीर्वाद का हाथ रखिए, ताकि हम 2022 में भी कांग्रेस की मजबूती के लिए काम कर सके। और मुझे उम्मीद है कि सीएम साहब का जो है वो दिल बहुत बड़ा है, वो हमें जो खुले मन से स्वीकार करेंगे और जो कोई गिले शिकवे हैं वो दूर हो जाएंगे। अभी भी आपके मुंह से सीएम साहब ही निकल रहा है। मैं समझ सकता हूं कि कितना आप लोगों का उनके प्रति प्रेम है, सम्मान है, बड़ी बात है, लेकिन जी मैं तो हर एक फ्रंट पे कहता हूं कि हमारे जो माननीय एक्स चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह जी है, वो हमारी पूरी कांग्रेस के सिर का ताज हैं, वो हमारे सीएम रहे हैं, हम उनका बहुत ही आदर करते हैं। उनके जैसे कद वाला कोई भी इंसान नहीं है, नेशनलिस्ट हैं और नेशनल लीडर हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी। ये इस पे सहमत हूँ, लेकिन सवाल तो यही है कि अमित शाह से मुलाकात होती है, उनकी तमाम अटकलें लगाई जाती हैं और अटकलें लगती भी हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी में से किसी से के साथ मुलाकात नहीं होती है, तो नाराजगी तो बहुत बहुत ज्यादा है। दिवाकर जी, आप भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप देखिए कि जब भी कोई ऐसी बात होती है नाराजगियां तो होती हैं जी, ठीक है, वो एकदम से नाराजगियां दूर नहीं होती। जो आपने अमित शाह जी की बात करी है, वो पहले से उनका प्रोग्राम तय था, वो किसानों को लेकर हमेशा ही पंजाब, क्योंकि एक बॉर्डर स्टेट है, उसको लेकर, क्योंकि वो आर्मी में रहे, आपको पता है एक बार वो छोड़ के आगे थे, जब लड़ाई लड़ी थी फिर उन्होंने आर्मी ज्वाइन की, तो उनसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है, नेशनलिस्ट कोई नहीं है। तो उनको हमेशा ही, उन्होंने कई बार अपने स्टेटमेंट में कहा कि मेरा दिल किसानों के साथ है, और वो शुरू से ही किसानों के हकों की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। जो हम पंजाब में वो किसानों के लिए कर सके पहले वो कर रहे थे, अब चन्नी साहब कर रहे हैं। तो हमारी जो कांग्रेस है, चाहे वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी है, चाहे वो पंजाब कांग्रेस है, हम लोग किसानों के साथ पहले दिन से खड़े हैं, पूरा जोर से खड़े हैं और उनका पूरा समर्थन करते हैं हर एक बात में। एक बात आपके फेवर में हो सकती है कि उन्होंने ये भी बयान दिया है कि कांग्रेस तो छोड़ेंगे लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करेंगे। क्या मायने हैं इसके? मैंने आपको क्या कहा दिवाकर जी कि हम उनको मना लेंगे, हमारे वो फादर फिगर हैं, हमारे जो पूरे मुख्यमंत्री हैं, वो हमें पता है कि वो बहुत बड़े दिल वाले हैं, वो हमें अपनाएंगे, हम उनको नहीं जाने देंगे। कांग्रेस में रहना उनका बहुत जरूरी है, उनका मार्गदर्शन हमारे लिए बहुत जरूरी है, हम उनको कहीं नहीं जाने देंगे, ना ही वो जाएंगे, क्योंकि जहां पर इतना लंबा टाइम वो काम किया उन्होंने, 9.5 साल वो चीफ मिनिस्टर रहे हैं, पहले प्रधान रहे हैं पंजाब कांग्रेस के,
वो एमपी भी रहे हैं। अब ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि हम उनसे टाइम लेके उनसे मिलेंगे, और उसके लिए हमें मनाने के लिए चाहे हमें जो मर्जी करना पड़े, उनको हम जाने नहीं देंगे। अगर वो गए तो ये कांग्रेस के लिए दुखद होगा। आप लोग मान चुके हैं कि बगैर बगैर कैप्टन कैप्टन के के आपकी नैया पार होने वाली नहीं है, इसलिए मनाना जरूरी है। आप लोग समझ भी रहे हैं, लेकिन पार्टी हाईकमान इस मूड में फिलहाल तो नहीं दिख रहा है। नहीं, देखिए दिवाकर जी, ऐसा होता है कि जहां पर आपकी एक इतनी बड़ी एसोसिएशन हो, आपने एक पार्टी के लिए 40-45 वर्ष काम किया हो, और हमारा सभी का लगाव है। हम 2002 में जब वो मुख्यमंत्री थे, पहले प्रेसिडेंट थे, हमने उनके अंडर काम किया है। उनका विजन अच्छा है, ठीक है जी। चन्नी जी भी बोल चुके हैं कि पहले भी काम हुआ है, वो बहुत सारे काम करके गए हैं। हम सभी कहते हैं कि जो ठीक है, कुछ काम रह गए, कुछ गिले शिकवे थे जिसकी वजह से ये हुआ, तो वो अब जो हो गया उसको हम नहीं जाना चाहते पास्ट में, हम आगे के लिए कर रहे हैं। कोई भी हमारा कांग्रेस लीडर या कोई कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं चाहेगा कि ये अकेली कैप्टन साहब की बात नहीं है। जो अच्छे लोग हैं, हम नहीं चाहते कि वो हमारी पार्टी छोड़कर कहीं और जाएं या हमारी पार्टी से। मैं आपको एक नेता के और बयान का जिक्र करूंगा। साल भर पहले की बात है, जब सचिन पायलट नाराज हुए थे, 3 दिन तक वो दिल्ली में रहे थे। कभी भी उन्होंने किसी भी चैनल या किसी भी अखबार को ये नहीं बोला था, ये बयान नहीं दिया था कि मैं पार्टी छोड़ दूंगा। कयास बहुत लगाए जा रहे थे। अमरिंदर सिंह एक सधे हुए नेता हैं, बहुत सीनियर हैं, दुखी हैं, और इसके बाद वो ये कहते हैं कि कांग्रेस में तो नहीं रहूंगा। बात बहुत आसान लगती है आपको कि इतनी जल्दी अब वो मान जाएंगे? नहीं, मैंने आपको क्या कहा जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जी हम दिवाकर जी कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे। हम हमारे प्रयास पूरे होंगे कि हम कैप्टन साहब को मना लें और उन्हें कांग्रेस में ही रखें। हमें बहुत जरूरत है उनकी, वो बहुत ही सीनियर लीडर हैं, नेशनल लीडर हैं, और हम नहीं चाहते कि कोई भी हमारी कांग्रेस पार्टी को छोड़ के जाए। अच्छा, अगर उनको मनाने में आप सफल हो गए, मैं मानता हूं कि पूरे पंजाब कांग्रेस इकाई उनके साथ वो व्यवहार करेगी पितृवत, क्योंकि वो बड़े हैं, पिता समान हैं। सवाल तो यह है कि फिर सिद्धू जी नाराज हो जाएंगे। नहीं, सिद्धू जी की देखिए, सिद्धू साहब की कोई पर्सनल लड़ाई तो है नहीं है जी, ठीक है। जो सिद्धू साहब को पहले भी सीएम साहब जब थे तो उनकी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी, सिद्धू साहब कैप्टन अमरिंदर सिंह जी से मिलते रहे, उन्होंने इमीडिएट जो उन्होंने कहा वो किया है। ये बात तो पंजाब की है जी, पंजाब के लोगों की बात है, किसानी की बात है, नौजवानी की बात है, जो मुद्दे हैं लोगों के वो हल करने की बात है। किसान आंदोलन के संदर्भ में कुछ बहुत महत्वपूर्ण जानकारी शेयर कर दी है उन्होंने अमित शाह साहब के साथ। बहुत आसान हो जाएगा आप किसान आंदोलन को टैकल करना, आपको नहीं लगता? देखिए, मैंने तो दिवाकर जी पहले ही आपको कहा है कि पहले भी सीएम साहब जो हमारे कैप्टन अमरिंदर सिंह पूरे मुख्यमंत्री जी हैं, वो पहले भी जब वो सीएम थे उन्होंने बकायदा कॉरेस्पॉन्डेंस की, इनसे टाइम भी मांगते रहे। बीच में बंगाल इलेक्शन, दूसरी इलेक्शन करके पीएमओ से टाइम नहीं मिला। जब ये मिला है टाइम, ये खुद मिले हैं, पीछे भी बात करके आए हैं रिजाइन देने से पहले सीएम साहब। तो उन्होंने पहले भी यही बात की है कि ये जो बॉर्डर स्टेट है, किसानों का मसला हल होना चाहिए। 600 के ऊपर किसानों की शहादतें हो गई हैं, इनका अब मसला हल करके इनको खुशी करके वापस भेजना चाहिए। ये हित में नहीं है, पंजाब के स्टेट के हित में नहीं है। 600 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर है और इसका गलत फायदा जो है पड़ोसी मुल्क उठा रहा है, ड्रोन आ रहे हैं, सारा कुछ तो कहा है जी सीएम साहब ने। एनएसए जी, सीएम राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल से भी मुलाकात हुई है। बिल्कुल दिवाकर जी, देखो वो कांग्रेस के एमएलए हैं, अभी उन्होंने कोई कांग्रेस थोड़ा छोड़ी है जी। हमारे एक्स मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के वो एमएलए हैं, उसके साथ साथ वो एक वो आर्मी में रहे हैं। उनका एक जज्बा है, एक पंजाब के प्रति, हिंदुस्तान के प्रति लगाव है। मैं पहले ही बोल चुका हूं कि उससे बड़ा नेशनलिस्ट उनसे बड़ा कोई नहीं है। तो नेचुरली अगर किसी के मन में पीड़ा है तो वो बात करेगा ही ना जी, इसमें बुराई क्या है? एक नेशनलिस्ट लीडर और सीनियर कांग्रेस लीडर की इतनी बेकदरी हो रही है और आप लोग भी दुखी हैं। हाईकमान के कानों में जू तक नहीं रेंग रहा है। नहीं दिवाकर जी, ऐसा है, अब जो पीछे हो गया, देखिए मेरा तो वो कद नहीं है कि मैं हाईकमान के ऊपर कोई टिप्पणी कर सकूं, ठीक है जी। हम तो कांग्रेस के सिपाही हैं,
जहाँ पे वो हमें आदेश देंगे हम वही करेंगे। हम तो ये चाहते हैं, जहां तक हमारी चलती है, हम ये चाहते हैं कि बिल्कुल भी, चाहे वो छोटा कार्यकर्ता है जो दिल से कांग्रेस के साथ जुड़ा है, उसका जाना भी दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं, ये तो बहुत बड़े कद के नेता है हमारे कैप्टन अमरिंदर सिंह जी। मैं तो यहाँ पे जो कोई ब्लॉक का कार्यकर्ता है या ब्लॉक का प्रधान है, अगर वो भी अच्छा काम कर रहा है, कांग्रेस के लिए कर रहा है, अगर वो भी जाएगा तो मुझे उतना ही दुख है। तो आप मानते हैं कि वो जो बयान दिए हैं, गुस्से में दिए हैं, वो कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे, आप मना लेंगे? बिल्कुल जी, हमें पूरा विश्वास है, हमें पूर्ण विश्वास है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी हमारी जो है वो विनती स्वीकार करेंगे और कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे। हम कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे उनको मनाने में कि वो कांग्रेस छोड़ के ना जाएं। वो फादर फिगर हैं, वो हमारा मार्गदर्शन करें, उनकी रहनुमाई में, उनकी सलाह लेके जो भी काम है हम सभी करने को तैयार हैं। ठीक है, अब गिले शिकवे जो होते ही हैं कि ह्यूमन नेचर है कि जहां पे आपने इतना काम किया हो, जो हुआ तो वो उन्होंने खुद ही कह दिया, मैं तो कह नहीं सकता जी जो बातें उन्होंने करी हैं। तो वो है, वो हम हाथ पैर जोड़ के उनके आगे शांत करवाने की कोशिश करेंगे कि आप मानिए, कांग्रेस में ही रह के हमारा मार्गदर्शन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद खुल्लर साहब, आपने बेबाक टिप्पणी की और बहुत स्पष्ट तौर पर कांग्रेस का पक्ष रखा, और खास करके पंजाब कांग्रेस इकाई में जो मुश्किलें हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर के और उनकी नाराजगी को लेकर के, वो जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए, आप लोग यही चाहते हैं। लेकिन अभी पार्टी हाईकमान को क्या चाहना है, उसकी क्या चाहत है और वो क्या चाहेगा, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल कैप्टन अमरिंदर सिंह साफ कर चुके हैं कि वो कांग्रेस छोड़ेंगे, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि वो भाजपा ज्वाइन नहीं करने जा रहे हैं। बड़ा सवाल है कि उन परिस्थितियों में कैप्टन अमरिंदर सिंह कौन सी राजनीतिक विसात पर क्या नई चाल चलेंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बहुत बहुत धन्यवाद खुल्लर साहब। और इसके साथ ही ये भी स्पष्ट है कि अब कांग्रेस की वो मुश्किल है जो अगर दूर हो गई और जिस समस्या को सॉल्व कर लिया गया, तो यकीन मानिए कांग्रेस पंजाब में अपने आप को बचा पाएगी। अन्यथा दो बड़े नेताओं की लड़ाई और उनके अहंकार की टकराहट में कांग्रेस को बहुत बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है और उनको आने वाले चुनाव में उसका नुकसान ज़रूर उठाना पड़ेगा। एवी स्टार न्यूज़ में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एवी स्टार न्यूज़। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।